स्टूडेंट माई सेल्फ इंदु बाला कोसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है लाइकेंस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसका इंट्रोडक्शन। लाइकेंस एक ऑटोट्रॉफिक, थैलोफाइटिक, कंपोजिटिव, सिम्बायोटिक जीव होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना फूड मटेरियल खुद बनाता है। थैलोफाइटिक मतलब इसका जो प्लांट बॉडी है वो कैसा होता है, रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। ठीक है, कंपोजिटिव होता है। ठीक है, सिम्बायोटिक जीव होता है, मतलब कि दो जीव आपस में एक साथ क्या करते हैं, साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, जिसमें एक फंगस होता है और दूसरा एल्गी, जो क्या करते हैं, साथ साथ कंपोजिटिव फॉर्म से रहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक और ये जो है वो ग्रीन ऑटोट्रॉपिक और कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होने के कारण इसे प्लांट किंगडम का एक सदस्य मानते हैं। ठीक है, इसके फंगस सदस्य को क्या कहते हैं, माइक्रोबियोन्ट, और एल्गी सदस्य को क्या कहते हैं, फाइकोबियोन्ट कहते हैं। ठीक है, इस सिम्बायोटिक संबंध में फंगस एल्गी सदस्य से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये जो दोनों प्लांट्स है वो क्या है, आपस में सहजीवी के रूप में होते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक के रूप में एल्गी और फंगस, जिसमें क्या करते हैं, फंगस जो है वो एल्गी से क्या करता है, फूड मटेरियल प्राप्त करता है। ठीक है, और बदले में क्या करता है, वो प्रतिकूल परिस्थिति में सूखे से बचने के लिए। ठीक है, लाइकेंस के सदस्य आपस में इतनी घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं कि वे एक ही प्लांट के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, उसको ये नहीं बोल सकते कि ये फंगस और ये एल्गी हैं। ठीक है, लाइकोइन की खोज सबसे पहले तुलास ने 1852 ने की थी, लेकिन इनका स्ट्रक्चर का सबसे पहला स्टडी किसने किया, डी पेरी ने। ठीक है, इस सिम्बायोसिस के एल्गी क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रुप, और फंगस जो है वो एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज ग्रुप के होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका हैबिटेट और हैबिट कैसा होता है। लाइकेंस की अब तक लगभग 16,000 स्पीसीज और 400 जेनेरा की खोज की जा चुकी है। ठीक है, ये जो है नमी वाले स्थानों में, ठीक है, मॉइस्ट वाले स्थानों में और पेड़ों की छालों में, ठीक है, ट्रीज के जो बार्क होते हैं उनमें, ठीक है, नम भूमि में, ठीक है, लकड़ी के लट्ठे या चट्टानों पर क्या होते हैं, आसानी से उगते हैं। ठीक है, बोल्डर ने कुछ समुद्री लाइकेन जैसे कि पेल्टिजेरा का भी उल्लेख किया था। इन्हें उन स्थानों पर भी उगते देखा गया है जहाँ पर अन्य जीवन असंभव लगता है। ठीक है, मतलब कि ये ऐसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहाँ पे कोई दूसरा जीव या मतलब जीवन लाइफ साइकिल जो है वो संभव ही नहीं होता है। ठीक है, जीरोफेटिक प्लांट सक्सेशन में इनका काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, पतले जीव हैं। ठीक है, जो कि बैरन रॉक्स पर डेवलप होते हैं। इसके बाद इस स्थान पर मॉस या अन्य प्लांट जो है वो उगते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लांट बॉडी। प्रत्येक लाइकेंस का प्लांट बॉडी जो है मुख्य रूप से एक एल्गी और एक फंगस से मिलकर बना होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फंगस। लाइकेंस के प्लांट बॉडी में पाया जाने वाला फंगस जो है मुख्य रूप से सब डिवीज़न एस्कोमाइकोटिना या बेसिडियोमाइकोटिना का सदस्य होता है। ठीक है, एस्कोमाइकोटिना के फंगस के एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कोरेला, कोरा, डिक्टियोनेमा। ठीक है, उसी प्रकार से बेसिडियोमाइकोटिना फंगस के एग्जांपल हैं ग्रेफिस, पार्मेलिया और पेल्टिजेरा। ठीक है, अब देखते हैं एल्गी। लाइकेंस के प्लांट बॉडी में पाया जाने वाला एल्गीज जो है वो मुख्यतः साइनोफाइटा और क्लोरोफाइटा ग्रुप के
होते हैं, ठीक है। जैसे कि साइनोफाइटा का एग्जांपल ले सकते हैं, नॉन स्टॉक, साइटोनीमा, ग्लियोकैप्स, रिवोलिया। उसी प्रकार से क्लोरोफाइटा के एग्जांपल्स हैं कोकोमिक्सा, क्लेडोफोरा और प्लूरोकोकस, ठीक है। फिर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेंस, ठीक है। इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंगल कंपोनेंट्स और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ थैलास और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंगल कंपोनेंट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जीएम स्मिथ 1955, इन्होंने इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ठीक है। जैसे कि एस्कोलाइकेंस और दूसरा है बेसिडियोलाइकेंस, ठीक है। एस्कोलाइकेंस क्या होता है? इस ग्रुप के अंतर्गत ऐसे लाइकेंस को रखा गया है जिनमें एस्कोमाइकोटिना ग्रुप के फंगस पाए जाते हैं, ठीक है। अधिकांश लाइकेंस इसी प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जो लाइकेंस है वो भी क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इसको जिम्नोकार्पिक और दूसरा होता है पैरेनोकार्पिक, ठीक है। जिम्नोकार्पिक इनका प्लांट बॉडी एपोथीसियम होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल पार्मेलिया। सेकंड है पैरेनोकार्पिक, इनका प्लांट बॉडी पेरिथीसियम होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है डर्मोकार्पन। सेकंड देखते हैं बेसिडियोलाइकेंस क्या होते हैं। ऐसे फंगस में बेसिडोमाइसिटिस ग्रुप के फंगस पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी एल्गल कंपोनेंट्स साइनोफाइसी ग्रुप का ही होता है। इनका भी क्या होता है? एल्गल कंपोनेंट जो है वो साइनोफाइसी ग्रुप का होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ थैलास और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। लाइकेंस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और शेप में जो है वो अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के आधार पर लाइकेंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्रस्टोज, फॉलिएज और फ्रूटिकोज या फिर फिलामेंटस लाइकेंस, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्रस्टोज लाइकेन क्या होता है। ये हमारा क्रस्टोज लाइकेन का डायग्राम है, ठीक है। ये जो है वो चट्टानों और छालों पर कैसे होती है? चपटी संरचना के रूप में इतनी दृढ़ता से, मतलब इतनी घनिष्ठता से चिपके होते हैं कि थैलास के बिना टूटे इन्हें आधार से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि ये कहाँ पाए जाते हैं? चट्टानों या छालों पर एकदम थिन लेयर में चिपके होते हैं, ठीक है, कि इसको आसानी से हम लोग उसके बेस से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ग्रेफिस, हीमिटोमा, लिकेनोरा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट फोलियस लाइकेंस, ठीक है। ये चपटे लॉब लीफ के समान होता है। ये कैसे दिखाई देता है? ये इस स्ट्रक्चर के समान दिखाई देता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? लॉब लीफ कहते हैं, ठीक है। लीफ में क्या होते हैं? लॉब के रूप में आकृति पाई जाती है, ठीक है। ये बेस से पतली पतली फिलामेंटस स्ट्रक्चर के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। इन स्ट्रक्चर को राइजिन्स कहते हैं, ठीक है। ये सूखे हुए लीवर हॉर्स ब्रायोफाइटा का एक ग्रुप होता है, लीवर हॉर्स, ठीक है। ये समान दिखाई देता है। जैसे कि एग्जांपल इसका पार्मेलिया, फाइसिया और पेल्टिजेरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रूटिकोज लाइकेंस। ये कैसे होते हैं? चपटा ब्रांच्ड फीते के समान फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। इनकी कुछ ब्रांचेस जो है वो खड़ी रहती हैं, ऊर्ध्व रहती हैं, इस टाइप से, ठीक है। इस कारण ये झाड़ी के समान दिखाई देता है, इसलिए इन्हें झाड़ी लाइकेंस या फिर फ्रूटिकोज लाइकेंस कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये झाड़ी के समान दिखाई देता है, ठीक है। ये केवल बेस के द्वारा ही अपने बेस से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इनकी कुछ स्पीसीज चट्टानों से क्या होते हैं? लटकती हुई पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल क्लेडोनिया, इवर्निया, असनिया एक्सेट्रा, ठीक है। फिर देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर इसका। लाइकेंस का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो अत्यधिक कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। ये इसके तीनों रूप का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है।
इसकी सबसे पहले देखते हैं क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन इस फॉर्म के इंटरनल स्ट्रक्चर में लेयर्स में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं दिखाई देता है, ठीक है। इनमें एल्गी की सेल्स जो है वो जिलेटिनस मैट्रिक्स में प्रेजेंट फंगल फिलामेंटस में क्या होते हैं, अनियमित रूप से बिखरे हुए पाए जाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग फोलियस लाइकेंस। इनके थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर का अवलोकन करते हैं तो इसमें क्या दिखाई देता है, 4 लेयर्स दिखाई देता है, ठीक है। अपर कॉर्टेक्स, एल्गल जोन, मेड्यूला और लोअर कॉर्टेक्स, ठीक है। इसमें देखते हैं हम लोग अपर कॉर्टेक्स या थैलस का अपर लेयर होता है, ठीक है, जो कि अत्यधिक उलझे हुए फंगल फिलामेंटस से बने स्यूडो पैरेन्काइमा का बना होता है, ठीक है। इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, बीच बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, इंटरसेल्युलर स्पेस है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, जिलेटिन युक्त पदार्थ जो है वो भरे होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एल्गल जोन। यह अपर कॉर्टेक्स के ठीक नीचे का लेयर होता है, ठीक है, जिसे गोनोडिया लेयर भी कहते हैं, ठीक है। वास्तव में क्या होते हैं, यह एक ढीले मतलब कि एकदम लूज फंगल फिलामेंटस से मिक्स्ड एल्गल सेल्स का लेयर होता है, ठीक है। एल्गल सेल्स लाइकेन के अंदर डिवीजन या स्पोर फॉर्मेशन द्वारा मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेड्यूला। यह एल्गल जोन के नीचे थैलस का मिडिल पार्ट होता है, ठीक है, जो कि थिक वॉल वाले लूज फंगल फिलामेंटस के क्या होते हैं, जाल का बना होता है, ठीक है। ये हमको कैसे दिखाई दे रहा है, जाल के समान दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं लोअर कॉर्टेक्स। यह थैलस का लोअर पार्ट होता है, नीचे का पार्ट होता है, जो कि कैसे होते हैं, कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित डार्क कलर के फंगल फिलामेंटस का बना होता है, ठीक है। इस लेयर के निचले भाग से अनेक धागे के समान स्ट्रक्चर निकलकर क्या करते हैं, भूमि के अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को राइजिन्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं फ्रूटिकोस लाइकेन, ठीक है। इनके थैलस का स्ट्रक्चर का अवलोकन करने पर इनका स्ट्रक्चर में क्रस्टोज लाइकेन के समान ही 4 लेयर दिखाई देते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स, एल्गल जोन, ठीक है, और कौन सा, मेड्यूला, ठीक है। फिर देखते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। थैलस में कौन कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उसमें से फर्स्ट है आइसिडिया, ठीक है। ये इसका डायग्राम। आइसिडिया ये छोटे काले रंग के पैपिलानुमा पैपिलेट उभार होते हैं, जो कि थैलस के अपर सरफेस पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये इनके अंदर फंगस एवं एल्गी दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फंगस और एल्गी दोनों पाए जाते हैं। ये चारों ओर से क्या होते हैं, कॉर्टेक्स के द्वारा घिरे रहते हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस करके फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करने के साथ साथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिफेला। ये कुछ विशिष्ट लाइकेंस के वेंट्रल सरफेस में कैविटीज़ के रूप में पाई जाने वाली स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कि मेड्यूला की ओर क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। ये थैलस में एयर के एक्सचेंज में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। एयर एक्सचेंज में क्या होता है, हेल्प करता है थैलस के अंदर, ठीक है। फिर देखते हैं सोरिडिया। ये कुछ थैलस के सतह या किनारों पर पाए जाने वाले स्लेटी कलर के पाउडर के समान स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। प्रत्येक सोरिडिया में कुछ फंगल फिलामेंट होते हैं, जिनमें एल्गी जो है वो बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। थैलस से अलग होने के बाद ये नया थैलस बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिफेलोडियम। ये कुछ एल्गी के
थैलस की सतह पर पाया जाने वाली वर्ट लाइक स्पेशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें एल्गल सेल और फंगल फिलामेंटस कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। ये थैलस में क्या करते हैं, नमी बनाए रखता है, ठीक है।